दोस्तों अब की बार हमारे प्याज कांदियों का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है। साथ ही जो क्वालिटी है अब की बार हमने फर्स्ट टाइम देखा कितनी सुपीरियर क्वालिटी। दोस्तों अब देखते हैं हमारी जो फसल है वो लगभग 3 महीने की कंप्लीट हो चुकी है। आज हम देखेंगे हमारी फसल तैयार हो चुकी है या फिर अभी आगे कुछ दिन और इसको खेत में रखना है। आप लोगों को हम दिखाएंगे किस टाइप की हमारी कांदियां इस टाइम पर बनी है। साथ ही पिछले साल जो खरीफ सीजन के अंदर पूरे देश के अंदर जलेबी रोग ने किसानों को बर्बाद करके रख दिया था, उनको खून के आंसू रुला दिए थे, तो वो आखिर क्यों आया था, क्या उसको अब की बार अपन रोक सकते हैं? हमारी कांदियों की जो क्वालिटी है वो कितना इफेक्ट डालेगी आगे इसको जब अपन दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे उसके बाद उत्पादन के ऊपर, साथ ही वो बीमारियों से किस तरह से बची रहेगी। जितनी भी कांदियों की पत्तियां हैं वो सभी नीचे जमीन पर लेट चुकी है। ये इंडिकेशन है कि आपकी फसल है इस टाइम पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार। याद कीजिए दोस्तों उन पलों को जब पिछले साल यानी 2021 में हमने अपने खेतों के अंदर बरसात के सीजन में प्याज की फसल लगाई थी। उस टाइम पर पूरे देश में एक बीमारी ने हाहाकार मचा दिया था। किसानों के करोड़ों रुपए है वो एक झटके में डूब गए थे, खड़े खेत थे वो जोत दिए गए थे। जलेबी रोग ने प्याज किसानों को बर्बाद करके रख दिया था। तो विशेषज्ञ बोलते हैं जहां पर जलेबी रोग एक बार आ जाता है लगातार 2 या 3 सालों तक वो एक्टिव रहता है। क्या अब की बार भी जलेबी रोग आएगा? तो दोस्तों इसका जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। जलेबी रोग को अपन किस तरह से प्रिवेंटिव में रोकें, हमारे खेतों के अंदर जलेबी रोग आए ही नहीं उसके लिए हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। साथ ही इस टाइम पर जो हम कांदियों के हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो किस अवस्था में हमें कांदियों की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कितने दिनों में कांदियां हैं वो तैयार हो जाती है, कांदियों का साइज वो क्या रखना चाहिए, साथ ही साथ कांदियों को किस तरह से अपन अच्छे से स्टोर कर सकें उसके लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी है, ये सभी जानकारी लेके हाजिर हो दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारा वीडियो चैनल पर जैसे ही अपलोड हो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपन पिछले साल जलेबी रोग किन खेतों के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया। पिछले साल हमने भी काफी बड़े स्तर पर प्याज की फसल लगाई थी, हमारे एक भी खेत में जलेबी रोग नहीं आया था। उसका कारण हमने देखा हमारे खेतों में क्यों नहीं आया था, साथ ही उन खेतों की भी हमने रिसर्च किया जिन खेतों के अंदर जलेबी रोग आया। सभी बातें वो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह क्लियर हो चुकी थी। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जलेबी रोग उन खेतों के अंदर सबसे ज्यादा आया था जिनके अंदर घटिया किस्म की कांदियां लगाई गई थी या फिर जिन किसानों ने नर्सरियां तैयार की थी और वो नर्सरियां ज्यादा बारिश की वजह से उनके अंदर एक फंगस एक्टिव हो गई। जलेबी रोग जिस खेत के अंदर आ गया था तो उसका स्पोर्स है वो अभी तक एक्टिव है। दोस्तों उसको किस तरह से मारें, आप लोगों के पास 2 महीने का टाइम है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन हमारी जो कांदियां हैं इस टाइम पर जो किसानों ने लगा रखी है अपने खेतों के अंदर उसको कब उखाड़ना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैं आज कांदियां उखाड़ रहा हूँ। मेरी कांदियों का जो साइज है वो इस टाइम पर ये है, आप लोग देख लीजिए। ये आज नेट 3 महीने की हो चुकी है, 90 दिन की पूरी पर। अब 90 दिन पर मैंने अपने खेतों के अंदर आके देखा है, इसको उखाड़ के देखा है तो कंप्लीट जो साइज है, एक सही साइज जो होता है, एक जो सही पैमाना होता है कांदियों का वो ये बन चुका है। सही साइज होता है, आप देख सकते हो ये जो साइज है दोस्तों, इस टाइप का जो साइज है कांदियों का, ये प्याज फसल लगाने के लिए सबसे सर्वोत्तम है, आप देख सकते हो। इससे अगर ज़्यादा मोटा होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, जब इनको आप अपने खेतों में लगाओगे तो उनमें से जब आगे जो नई ब्रांच निकलेंगी वो एक के बजाय 2-2, 3-3, 4-4 निकलेगी, जिसको आगे जाके एक प्याज की 2 या 4 चोपड़ा बन जाएगी, कहीं की दूसड़ बन जाएगी। इस टाइप को अलग अलग जगह पर अलग अलग उनको बोला जाता है क्या कुछ। अगर इससे छोटा साइज जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा, ये साइज भी ठीक है दोस्तों, इसको भी अपन लगा सकते हैं। अगर इससे भी छोटा साइज है, बहुत सी जगह अपन देखते हैं बिल्कुल छोटा साइज होता है प्याज की जो साइज है वो बन ही नहीं पाता है। और अब की बार ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत सी जगह तो साइज है वो बन ही नहीं पाया अब तक। उसको अगर आप लगाओगे तो वो 70 दिन की अपेक्षा आपकी जो प्याज है वो 90 दिन भी ले सकती है और 100 दिन भी ले सकती है आगे तैयार होने में। साथ ही उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ज़्यादा खाद डालने पड़ेंगे, ज़्यादा स्प्रे करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी फसल वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। बात करते हैं दोस्तों अब अपन इसको किस तरह से उखाड़े, किस तरह से इसकी बंधाई करें, साथ ही इसमें और क्या सावधानी रखनी है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी फसल इस टाइप से हो जाए जो मैंने आप लोगों को बताया है तो उनको इस तरह से उखाड़िए। सावधानी आप लोगों को उखाड़ते वक्त ये रखनी है कि खेत के अंदर पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी नहीं होगी, नीचे से अगर इनकी ये जो नीचे इनकी मूंछ है, जो इनकी जड़ें हैं,
अगर ये टूट गई उखाड़ते वक्त, जैसे कि बहुत सी फसल में देखते हैं ये अगर हो गया, तो आपकी जो ये कांदी है ना वो किसी भी काम की नहीं। साथ ही दोस्तों दूसरी सावधानी अपन को ये रखनी है कि इसको उखाड़ने के बाद हमें एक बढ़िया तरीके से रखना है, ऊपर नीचे बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब इनकी पत्तियां हैं वो एक जगह हो और इनकी जो कांदियां हो वो आगे एक साइड में एक जगह ऊपर नीचे हो। साथ ही अपन को ये सावधानी रखनी कि इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, इसको अपन को बस यही करना है कि एक हाथ में आ जाए, लगभग 1 से 1.5 किलो प्याज आ जाए। उसके बाद इसमें अपन सूतली लेते हैं, सूतली को नीचे रखते हैं, इसको अच्छे से बांध देते हैं। बात करते हैं दोस्तों अपन जलेबी रोग को किस तरह से कंट्रोल करें। अगर हमारे खेतों के अंदर पिछले साल जलेबी रोग आया था तो आगे मतलब अब की बार जब हम फसल लगाएं वो जलेबी रोग हमारे खेतों में दोबारा से ना आए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन खेतों में जलेबी रोग आया था उनके स्पोर्स आपकी ज़मीन के अंदर निश्चित तौर पर अब भी होंगे। सबसे पहले आप काम कीजिए, अपने खेत की अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई आप तोता हल से या फिर एम्बी प्लाऊ से कीजिए। जितने मोटे ढेले आप अपने खेत के अंदर निकालोगे, जितनी गहरी जुताई करोगे आप समझ लीजिए लगभग जितनी भी बीमारियां प्याज फसल के अंदर आएगी आगे, आप उनमें से 50% कंट्रोल कर लोगे। और जो जलेबी रोग के स्पोर्स हैं वो तो 100% आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो फंगस के स्पोर्स है वो ज़मीन के नीचे होंगे जहां पर आपकी ज़मीन की नमी होगी। और आप अपनी ज़मीन के अंदर अच्छे मोटे ढेले उखाड़ दोगे, गहरी जुताई कर दोगे और सीधा जो सूर्य का प्रकाश है वो आपकी ज़मीन में नीचे तक जाएगा, लगभग 1 से 1.5 या 2 फीट तक। और जितने भी फंगस के स्पोर्स होंगे, चाहे वो कोई भी फंगस हो, चाहे वो जलेबी रोग हो या अलग कोई और रोग हो, वो सभी स्पोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हीट वेव की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़मीन में नीचे एक तरह से सोलराइजेशन हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, जलेबी रोग से बचाने के लिए आप लोगों को इस टाइम पर अपनी इन कांदियों को सुरक्षित रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना वो ये है कि आप लोगों को इन कांदियों को सुरक्षित रखना है। जिन खेतों के अंदर पिछले साल बारिश की भीगी हुई कांदियां लगी थी ना, उन खेतों में जलेबी रोग सबसे ज़्यादा आया था। साथ ही जुट्टियों को बांधने के बाद दोस्तों आप सूखे खेत के अंदर उनको निकाल दीजिए। जैसे कि हमने जहां पर जिस खेत के अंदर ये कांदियां लगा रखी थी वो खेत तो ये समझ लीजिए नीचे ज़मीन है वो बिल्कुल एकदम गीली थी, तो वहाँ से हमने इन जुट्टियों को बांध के, और दूसरा जो खेत था ये देख लीजिए आप, एकदम सूखे खेत में इनको लगाया है। सूखे खेत में लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो कि लगाने का जो तरीका है वो ये है कि बिल्कुल आपस में इनको सटा के लगाया है। इनकी पत्तियां है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये अपने आप खुद ब खुद अपने नीचे कांदियों को प्रोटेक्ट कर सकती है धूप से। अगर इन कांदियों को दिन के अंदर कोई धूप लगती है, सीधा डायरेक्ट इनको ऊपर सूर्य पड़ता है, तो निश्चित तौर पर इतनी ज़्यादा गर्मी इस टाइम पर कि ये जो कांदी है वो ख़त्म हो सकती है। तो इसको अपन को बचाना है। तो अब बात करेंगे दोस्तों इसको कितने दिन तक यहाँ पे रखना है। तो लगभग आप 8 से 10 दिन तक, इस टाइम पर जब मई का ये महीना चल रहा है, तो इसको यहाँ पे रखना है अपन को। 8 से 10 दिन में पूरी की पूरी जो जुट्टी है जो हमने बना रखी है, ये कंप्लीट इसकी जो नमी है इन पत्तियों की और जो इनके अंदर जो नमी होती है इन कांदियों के अंदर, वो सूख जाएगी, वो नमी ख़त्म हो जाएगी। अगर हो सके आप लोगों से तो जैसे ही 5 दिन यहाँ पे रखे हुए हो जाए तो आप इनको सुबह के टाइम में 5 दिन बाद इनको दूसरी जगह चेंज कर दो, मतलब इस जगह को चेंज कर दो, इन कांदियों को उठा के दूसरी जगह लगा दो। अगर आप ये काम करते हो तो अगले जो 5 दिन आएंगे उनमें आपकी ये कांदियाँ ना बिल्कुल सूख जाएगी। फिर इनको यहाँ से लेके आप और दूसरी जगह पर स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर पर आप लोगों को जब हम स्टोर करेंगे उस टाइम पर पूरा बढ़िया एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को हम दिखा देंगे किस तरह से और कहाँ कहाँ पर इनको अपन स्टोर कर सकते हैं।